Dear students, today I discuss on the topic of accounting standard in India. Firstly, भारत में लेखांकन मानदंडों को तैयार करने और उन्हें निर्गमित करने का दायित्व इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी कि ICAI का है, जिससे भारतीय कंपनियों के वित्तीय विवरण अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानदंडों के अनुरूप तैयार हो। इस दायित्व के निर्वाह के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद ने 21 अप्रैल 1977 को लेखांकन मानदंड परिषद यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसको हम ASB कहते हैं, की रचना की। तब से यह बोर्ड इस कार्य में लगा हुआ है और अब तक 32 लेखांकन मानदंड जारी कर चुका है। भारतीय लेखांकन मानदंड यानी कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अभी तक 32 लेखांकन मानदंड निर्गमित किए हैं, जिनमें से शोध और विकास पर लेखांकन मानदंड 8 को, अमूर्त संपत्तियों पर लेखांकन मानदंड 26 के निर्गमन पर वापस ले लिया गया है। इस प्रकार प्रभावी रूप में अब निम्नलिखित 31 लेखांकन मानदंड है। अब ये 31 लेखांकन मानदंड कौन कौन से हैं और किस संदर्भ में हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेखांकन मानदंड 1, जो कि लेखांकन नीतियों की अभिव्यक्ति के संबंध में है। लेखांकन मानदंड 2, स्टॉक का मूल्यांकन। लेखांकन मानदंड 3, रोकड़ प्रवाह विवरण। लेखांकन मानदंड 4, आर्थिक चिट्ठी की तिथि के उपरांत घटने वाली आकस्मिकताएं एवं घटनाएं। लेखांकन मानदंड 5, अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व अवधि मदें तथा लेखांकन नीतियों में परिवर्तन। लेखांकन मानदंड 6, ह्रास लेखांकन। लेखांकन मानदंड 7, निर्माणी अनुबंध। लेखांकन मानदंड 8, अनुसंधान एवं विकास का लेखांकन, जिसको कि समाप्त कर दिया गया है लेखांकन मानदंड 27 के आने के बाद। लेखांकन मानदंड 8, आगम स्वीकृति की या पहचान। लेखांकन मानदंड 10, अस्थायी संपत्तियों का लेखांकन। लेखांकन मानदंड 11, विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव का लेखांकन। लेखांकन मानदंड 12, सरकारी सहायता अनुदान हेतु लेखांकन। लेखांकन मानदंड 13, निवेशों या लेखांकन, निवेशों हेतु लेखांकन। लेखांकन मानदंड 14, एकीकरणों के लिए लेखांकन। लेखांकन मानदंड 15, कर्मचारी लाभ, जिसको कि 2005 में संशोधित हुआ। लेखांकन मानदंड 16, ऋण लेने की लागतें। लेखांकन मानदंड 17, प्रखंड प्रतिवेदन। लेखांकन मानदंड 18, संबद्ध पक्षकारों की अभिव्यक्तियाँ। लेखांकन मानदंड 19, पट्टे। लेखांकन मानदंड 20, प्रति अंश उपार्जन। लेखांकन मानदंड 21, समेकित वित्तीय विवरण। लेखांकन मानदंड 22, आय पर करों के लिए लेखांकन। लेखांकन मानदंड 23, समेकित वित्तीय विवरणों में सहचरों में निवेश हेतु लेखांकन। लेखांकन मानदंड 24, बंद किए गए परिचालन। लेखांकन मानदंड 25,
अंतरिम वित्तीय प्रतिवेदन, लेखांकन मानदंड 26, अमूर्त संपत्तियां, लेखांकन मानदंड 27, संयुक्त साहस में हितों का वित्तीय प्रतिवेदन, लेखांकन मानदंड 28, संपत्तियों की क्षति, लेखांकन मानदंड 29, आयोजन, संयोगिक दायित्व और संयोगिक संपत्तियां, लेखांकन मानदंड 30, वित्तीय विलेख मान्यता और माप, लेखांकन मानदंड 31, वित्तीय विलेख प्रस्तुतिकरण, लेखांकन मानदंड 32, वित्तीय विलेख प्रकटीकरण। थैंक यू।